अस्सलाम वालेकुम मेरे संगियों ते मित्रों। मेरा ख्याल है मेरे प्रोग्राम देखने के बाद आपने अपने इवेंट्स को डिज़ाइन कर लिया होगा कि जो आपने थीम्स देखी उसके हिसाब से आपने अपने हॉल की, अपने मार्केट की सेटिंग कैसे करवानी है, और मज़ीद जो हम आपको इस प्रोग्राम में आउटफिट्स सिखाएंगे वो कैसे होंगे, और मज़ीद आपको इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बहुत सारे कलर्स पे बात हुई, बहुत आउटफिट्स आपको कलरफुल दिखाए, लेकिन अभी और कुछ दिखाना बाकी है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको इस प्रोग्राम में डिफरेंट कॉम्बिनेशन सिखाए और उनके साथ उनके दोस्तों के वेस्ट कोट्स भी दिखाए, तो फिर भी एक क्वेश्चन माइंड में रह गया। जो ब्लैक लवर्स होते हैं और जो डार्क कलर्स कैरी करना चाहते हैं, वो हमारे पिछले प्रोग्राम्स में कलर नहीं थे। हमारे सारे कलर लोग लाइक तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुई अटकी हुई होती है कि यार काला काला ही है। अगर मेहंदी की रात हो और दोस्त साथ हो और साथ काला जोड़ा हो तो फिर उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि प्रोग्राम मैन इन स्टाइल में ब्लैक भी ऐसा ब्लैक होगा और ऐसा डिज़ाइन किया हुआ आउटफिट होगा कि आपका वाकई दिल कर आएगा कि यार जो पिछले ब्लैक देखे थे ना, आज जो प्रोग्राम में देखा है ब्लैक, उसने सबके नंबर काट दिए। ये बात तो हकीकत है कि काला रंग मोस्टली लोग कंफर्टेबल होकर पहनते हैं। तो आज का हमारा पहला डिस्प्ले ब्लैक ड्रेस के ऊपर है। ग्रूम की सेटिंग भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद दोस्तों यारों की भी वेस्ट कोट आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, आपने जो हमारे पहले प्रोग्राम देखे, शायद उसमें आप सोच रहे हो कि इसमें शॉल की कमी है। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपके लिए जो आउटफिट डिज़ाइन करवाए हैं उसमें शॉल भी ऐड हुई हुई है। इंजॉय कीजिएगा ब्लैक कलर से, उसके कट से, उसके काम से। आइए चलते हैं वार्डरोब की तरफ। दोस्तों, आपके सामने वो ब्लैक आउटफिट जिसके बारे में आपको डिटेल बता रहे थे। ब्लैक लवर्स के लिए हम लोग एक चेंज चीज़ लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरे बताने से पहले आपको इसकी डिटेलिंग खुद बता रही होगी कि ये किस मेयार का ड्रेस डिज़ाइन हुआ हुआ है। बहुत से लोगों को मैंने ब्लैक पहना हुआ देखा है और मैंने भी काफ़ी जगह कैरी किया है, लेकिन आज का आउटफिट देख के मुझे लग रहा है कि यार मैंने कुछ मिस किया है। ऐसा आउटफिट डिज़ाइन हुआ हुआ बहुत कम दिखने में आया जो आज आपके और मेरे सामने है। अगर हम इस ड्रेस की डिटेलिंग में जाते हैं तो सबसे पहले हम फैब्रिक पे जाते हैं कि डिज़ाइनर ने क्या बेस चूज़ की, और उसके बाद उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की कि मज़ा आ गया। इस प्रिंस कोट का फैब्रिक वेलवेट तो है, बट शिमर वेलवेट है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक अजीब सी किस्म की शाइन है जो कि इस ड्रेस को बहुत खूबसूरत दिखा रही है। हालांकि ये ड्रेस पूरा काम से लदा हुआ है और इसमें पहले दिखाए हुए ड्रेसेस से थोड़ा मुख्तलिफ काम है। इसमें स्टोन वर्क भी है, इसमें बीड्स भी हैं, इसमें सीक्वेंस भी है, इसमें शाइनी वर्क भी यूज़ हुआ हुआ है, और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें सिल्वर और गोल्डन दोनों कामों का इंतखाब किया गया है। मोटिव मेंस में एक साइज में अच्छे लगते हैं, लेकिन इस आउटफिट पे बड़ा मोटिव भी सूट कर रहा है, और वो एक आधा नहीं है, वो 6 मोटिव्स हैं जो इस आउटफिट पे डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए और बड़े खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइन किए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड पे 3 बड़े मोटिव्स का काम और दूसरी साइड भी 3 मोटिव्स के साथ बनी हुई है। इसका बॉटम नीचे से राउंड और स्ट्रेट है जैसे कॉमन प्रिंस कोट्स का होता है कट, लेकिन बनाने वाले ने, डिज़ाइन करने वाले ने इसके बॉटम को स्कैलप के साथ डिज़ाइन किया, और मुझे तो ऐसे लगा कि नीचे इसके कर्व्स हैं, लेकिन कर्व सिर्फ एम्ब्रॉयडरी में है। इसका जो फैब्रिक है वो नीचे से वो स्ट्रेट है। इस बॉटम लाइन को सेंटर लाइन भी यूज़ किया गया है एक मोटिव्स को डिफाइन करने के लिए, और सिल्वर और गोल्डन को सेपरेट दिखाने के लिए ये बाउंड्री यूज़ की गई है। अगर हम गोल्ड की डिटेल पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े स्टोन्स, कोरा, दबका, बीड्स, और फिर इसके साथ मुख्तलिफ किस्म का सीक्वेंस भी यूज़ हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 मोटिव्स इन वन साइड
डेफिनेटली इसी तरह दूसरी साइड भी डिज़ाइन हुई है। इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद हर एक चीज़ अपनी जगह पे अलग अलग दिख रही है और ख़ूबसूरत लग रही है। गोल्ड की डिटेल मैंने आपको बताई, सिल्वर में भी बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम हुए हैं सर। ये सिर्फ सिल्वर नहीं बल्कि इसमें ग्रे कलर भी यूज़ हुआ है जो इसको लाइट कर रहा है, कूल कर रहा है। साइड के पैनल के साथ फ्रंट को मैच करने के लिए दो मोटिव का इस्तेमाल किया गया है जो दूसरी साइड पे बनने के बाद 4 हो गए हैं। फ्रंट हैवी होने की वजह से इसके स्लीव्स को प्लेन रखा गया है, लेकिन फ्रंट के साथ बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें फ्रंट के ऊपर इस्तेमाल हुई हैं वही बाजू पे शो करने के लिए एक नीचे बॉर्डर, फिर ये स्टिप और ये फिर साइड वाले जो बॉर्डर्स हैं ये ऊपर दिखाए गए हैं ताकि आपको पता लगे जो ये कलर स्कीम फ्रंट पे दिखी हुई है वो बाजू पे भी हमने दिखाई है आपको। अगर बाजू के काम में कुछ चीज़ माइनस हो जाती या फिर कम कर देते तो ये जो आपको 3 स्टेप दिख रहे हैं, गोल्ड का, कॉपर का और सिल्वर का, तो वो शायद आप बैलेंस ना कर पाते। कॉलर फिल नहीं हुआ हुआ बल्कि एक एज लाइन दी गई है ताकि आपका ड्रेस बैलेंस रहे और खूबसूरत लगे। इसमें आपके पास बहुत चॉइसेस हैं कम और ज़्यादा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे सिल्वर कलर इसमें चाहिए ही नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्री से जितना काम इसमें सिल्वर हुआ है आप गायब कर दें। आप ये साइड वाला पैनल उड़ा दें, इस आउटफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप 2 मोटिव्स उड़ा दें तब भी आप डिज़ाइनर ड्रेस में होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात होती है, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। अगर आप ये साइड के पैनल्स उड़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बाजू के ऊपर वाले मोटिव भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अगर फ्रंट पे नहीं होंगे तो ये स्लीव्स पे क्या काम दिखा रहे होंगे। प्रिंस कोट के ब्लैक कलर को मैच करने के लिए ब्लैक वेलवेट की शॉल का ही इंतखाब किया गया है ताकि इन दोनों का कलर आपस में मैच रहे और आप ये ना समझें कि प्रिंस कोट का कलर तो अच्छा है लेकिन शॉल का कलर अच्छा नहीं है। जो काम प्रिंस कोट पे हुआ है एग्जैक्टली वो काम शॉल पर भी हो सकता था लेकिन वो नहीं किया गया। मैं आपको ड्रेसेस की डिटेल बताता हुआ ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको ड्रेस की ओवरऑल लुक से मैच करना होता है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें थोपना ज़रूरी नहीं होता, उसके ऊपर ज़्यादा पैसे लगाने ज़रूरी नहीं होते। अगर वो उस ड्रेस के साथ मैच कर रही हो तो हमें अवेल कर लेनी चाहिए। शॉल के ऊपर हालांकि थ्रेड का काम है लेकिन फिर भी इस कोट के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और मेरे पास तो एक और चॉइस भी है। इस ब्लैक सूट के साथ अगर मैं इस प्रिंस कोट को नहीं कैरी करना चाहता और मैं किसी लाइट इवेंट पे जाना चाहता हूँ तो मैं इस शॉल को इस कुर्ते शलवार के साथ भी कैरी कर सकता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे, बल्कि आपकी जगह पे अगर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सोचूं कि यार प्रिंस कोट भी ठीक है, शॉल भी ठीक है, लेकिन शॉल के साथ क्या मैच करूँ, क्या चीज़ है जो उसकी कमी पूरी कर दे और जो शॉल वाला काम है वो मेरा थीम के साथ मिक्स हो जाए, तो जनाब वो है दोस्तों और यारों की वेस्ट कोट। तो जनाब ब्रेक के बाद हम आपके सामने लेके आ रहे हैं दोस्तों की वेस्ट कोट जो बैलेंस करेगी दूल्हे की शॉल को। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपके सामने वेस्ट कोट जो हमने दोस्तों और भाइयों के लिए डिज़ाइन कर रखी है। नाजरीन काम आपने बहुत देखे होंगे, मार्केट्स आपने विजिट की होंगी, सोशल मीडिया के पेजेस आप हर 10 मिनट पर स्क्रॉल करते होंगे, लेकिन शायद जो आप चीज़ें प्रोग्राम मैन स्टाइल में देख रहे हैं ये आपको कहीं देखने में नहीं मिलेंगी। ये वेस्ट कोट उसी फैब्रिक में बनी हुई है जिस फैब्रिक में आपकी शॉल बनी हुई है। क्रश वेलवेट ब्लैक, लाइट वेट होती है। नॉर्मली आम वेलवेट से ये सॉफ्ट होती है और कैरी करने में कंफर्टेबल होती है। यही नहीं है कि ये सिर्फ आप विंटर की शादी में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप मिड सीज़न की शादी में भी इसको अपनी थीम का हिस्सा बना सकते हैं। हकीकत तो यही है कि जब मेहंदी का फंक्शन होता है और हॉल सजा हुआ होता है और डांस फ्लोर में रंगारंग रंग होते हैं तो आपका नाचने को दिल तो खुद ब खुद करता है, तो उस पर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप नाचेंगे।
ये चीज़ें पहन के आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की थीम में अगर आप थोड़े से डिफरेंट दिखना चाहते हैं तो आप इन ब्लैक वेस्टकोट के साथ इस थ्रेड कलर का कुर्ता और ट्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप दूल्हे की तरह ब्लैक के साथ ब्लैक ही शो होना चाहते हैं तो आप इसके साथ ब्लैक ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी वेस्टकोट है ना उसको उठाने के लिए, इसके ऊपर इतना खूबसूरत गोल्ड काम हुआ हुआ है कि आपने इसके नीचे अगर ब्लैक कुर्ता शलवार भी पहना हुआ होगा तो आपका आउटफिट किसी से कम नहीं दिखेगा। नाज़रीन, आपको एक बात मैं और बताता चलूँ कि ये शायद आप इस वेस्टकोट का फ्रंट देख रहे हैं, अगर हम इसकी साइड देखें तो इस साइड के ऊपर इसके बहुत मेहनत हुई हुई है। ये पैनल है जो शोल्डर से चल रहा है, अंडर आर्म से होता हुआ ये नीचे पूरी लेंथ को कवर कर रहा है। और आप ये खुद सोचें, ये जैसे आपकी फ्रंटियर की वेस्टकोट्स होती हैं, वो आपको साइड से दिख रही होती हैं कि आपके इस साइड से काम चला हुआ होता है और उस पर शीशे लगे हुए होते थे और बहुत ट्रेडिशनल सी लग रही होती थी, ये कुछ उसकी अक्कासी करती हैं। इस शॉल के साथ तो इस वेस्टकोट को तो बहुत अच्छे तरीके से मैच कर दिया गया, लेकिन इस प्रिंस कोट का कौन सा पार्ट है जो इस वेस्टकोट के साथ मैच कर रहा है? वो है दोस्तों इस वेस्टकोट का कॉलर। बनाने वाले ने एंड कर दिया, इतनी इतनी चीज़ का ख्याल रखा गया है कि मुझे बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाले इतने खूबसूरत माइंड भी हैं जो कि इस किस्म के ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं और आपके सामने डिस्प्ले में रखते हैं। इस प्रिंस कोट में जो वैरायटी सी ली हुई है, जो कलर्स की हमें दिख रही है, वो 1/2 इंच के बॉर्डर में भी हमें दिख रही है।